Hi everyone, let us study chemistry and today we will discuss about representation of an electrochemical cell and how we can calculate the electrode potential. So सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स में दो हमारे पास कंपार्टमेंट्स थे, एक लेफ्ट हैंड सेल था, एक राइट हैंड सेल था, तो जिसे हमने एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल बोला था। तो एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है, तो जब भी हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे जिंक और कॉपर सेल लिया था जो गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो आप यहाँ देखोगे कि इसके अंदर ये एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था और जो Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा था ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो जो भी सेल होगा हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बीच में ये जो भी वर्टिकल पैरेलल लाइंस जो है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होगा और राइट हैंड साइड पे रिडक्शन। सो इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्वर और कॉपर का सेल है, तो अगर उसके अंदर ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सिल्वर है वो Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जाएगा एनोड पे सॉल्ट ब्रिज, एंड सिमिलरली कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है नॉर्मली, जब भी हमने अभी गैल्वेनिक सेल्स में पढ़ा था कि हम एक कंपार्टमेंट ले रहे हैं और उसके अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर किसी इलेक्ट्रोड को डिप कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो तरीके से रिएक्शन हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से जो मेटल जो ये इलेक्ट्रोड है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, कोई भी जो मेटल है वो इस तरीके से आयन फॉर्म करेगा। तो ये जो आयन्स जो हैं ये जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे रोड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ जो ये रोड जो है ये थिन हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से किसी इलेक्ट्रोलाइट में जब रोड डिप है और इस पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो आयन्स हैं वो मेटल फॉर्म करेंगे, और जो भी मेटल है ये फिर डिपॉजिट होगा रोड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ओके, सो जब भी ऐसा होता है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है मेटल उसके आयंस में जो सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, तो M एंड Mn पॉजिटिव ये क्या है, मेटल एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सो बेसिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज गेन इन व्हेन इट इज कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। ठीक है, तो अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहाँ रिडक्शन हो रहा होगा यहाँ जो पोटेंशियल होगा
इसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, मेजरमेंट के लिए हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो एक होती है SHE, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस वर्क करता है। ठीक है, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होगा, प्रेशर है वो 1 बार होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड हम कैसे कंपोज करते हैं, किसी कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ये होगा 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, और इसके अंदर हम H2 पास करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसके अंदर H2 पास करेंगे एट 1 बार प्रेशर। ठीक है, और इसके अंदर फिर इलेक्ट्रोड लगा हुआ होगा जो लास्ट में एक इनर्ट फॉयल से कनेक्टेड होगा, ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये फिर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, अगर ये एज अ, जब भी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, या इस चाहे इस पे ऑक्सीडेशन हो या फिर इस पे रिडक्शन हो, इसका जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, पोटेंशियल जीरो है, तो अगर इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस हम बबल कर रहे हैं वो H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इस पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, प्लेटिनम H2 एंड H पॉजिटिव। ये कब, जब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर हमें रिडक्शन का रिप्रेजेंट करना है तो रिडक्शन में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी अननोन सेल के साथ, कि मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, हमारे पास, दिस इज एन एग्जांपल, कि हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, और अगर हमें इसका पोटेंशियल सेल का डिटरमिन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है, ये अगर एज ए एनोड एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम जो SHE है उसको एज अ कैथोड लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने गैल्वेनिक सेल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें सिमिलर तरीके से ऐसे ही होगा कि ये जिंक रोड है, इसको हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया, और यहाँ पे ये हो गया SHE। ठीक है, जो कैथोड हाफ सेल है, देन फिर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक पे जो है एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, जो Zn है वो Zn2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया, और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन में जो H पॉजिटिव आयंस जो थे वो H2 लिबरेट करेंगे। ठीक है, तो जो ओवरऑल इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, जिंक प्लस 2H पॉजिटिव आर फॉर्मिंग Zn2 पॉजिटिव प्लस H2। सो कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अभी मैं नेक्स्ट उसमें बताती हूँ, इसके अंदर क्या होता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट होता है, तो अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो होगा 0.76 वोल्ट। इसी तरीके से अगर हमें कोई ऐसी इलेक्ट्रोड है जैसे कि कॉपर इलेक्ट्रोड है, इस पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो ये ऐसे कैथोड एक्ट करेगा, तो ऐसे केस में अगर हमें ओवरऑल पोटेंशियल डिटरमिन करना है तो हम जो सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारे पास, इसको हम क्या एनोड लेट करेंगे। ठीक है, और जब भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल जो EMF जो है फॉर पोटेंशियल फॉर Zn2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इट विल बी नेगेटिव फॉर
Zn टू पॉजिटिव टू Zn, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और जो ये वाला जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। सो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद है सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब यहाँ पे पूरी सेल की बात हो रही है। देखो सबसे पहले बात आती है ईएमएफ क्या होता है। दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास टू हाफ सेल्स होते हैं, उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं, और उसी को हम ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं। एंड ईएमएफ ऑफ सेल is the potential when no current is drawn from the cell. Okay, so जो सेल पोटेंशियल है ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। जैसे गैल्वेनिक सेल्स में हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स थे, तो उन दोनों के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम सेल पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही ईएमएफ, इसी जो सेल पोटेंशियल जो है इसी को हम ईएमएफ बोलेंगे, that is electromotive force if no current is drawn from the cell, ठीक है। if no current is drawn from the cell, so इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, जो ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें सबसे पहले तो जो ईएमएफ होता है ये ओपन सर्किट के अंदर जब भी कोई करंट फ्लो नहीं करता, when no current flows through the circuit, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस अंडर एनी कंडीशन, ठीक है। जो ईएमएफ है इसको हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजर करते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम सिंपल वोल्टामीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है दैट कैन बी obtained फ्रॉम सेल, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दिस इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज, और यू कैन से लेस देन ईएमएफ, ठीक है। ओके फाइन, ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट, ठीक है। सो ये डिफरेंस है जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर।